जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप जरूर अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान होंगे। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली में कम होते रहता है। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले कोई अडल्ट, आपको जरूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। रात को सोने से पहले भी आप सोचते रहते होंगे और नींद नहीं आती होगी, क्योंकि आजकल जैसी दुनिया है उसमें शायद ही कोई होगा जो पीसफुल रहता होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे होते हो तब दूसरी साइड से दूसरी बात आ जाती है और ऐसे ही लगातार सोचते रहते हो, और वो बातें आपको सताने लगती हैं और अंदर से आपको खोखला कर देती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की टेंशन होगी, और अगर आप एक जॉब करने वाले हो तो आपको जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअली आपको और कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड की कई स्टडीज में भी पता चला है, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि ओवर थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी को कम करने लगता है और आपके दिमाग की ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की इफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है। अब इन सब ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। अब आप एक अजीब और सच्ची कहानी सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा जो आपकी ओवर थिंकिंग को 100% खत्म कर देगा। हैरी हुडनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसे एक जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। हुडनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार आश्चर्यजनक तरीके से वो वहां से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो ये कैसे कर लेता था किसी को नहीं पता था। लोगों ने नोटिस किया था कि वो अपनी बेल्ट के नीचे एक लंबे से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी की मदद से वो ताले के लॉक के अंदर डालकर उसे अपने किसी तरीके से उसे खोल देता था। पर कोई भी इंसान एक स्टील के वायर से सारे के सारे ताले तो नहीं खोल सकता ना। एक खोल दिया ठीक है, पर हुडनी को जितने भी लॉक में बंद किया गया सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडनी की कहानियां सुनी कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया के सबसे भयानक दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई नहीं खोल सकता। उन्होंने हुडनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन फिक्स किया गया और हुडनी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। हुडनी आया, सब लोगों ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने हुडनी को बुलाया और धीरे से कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर हुडनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे खोल देगा अपने मैजिक ट्रिक से। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और जब आई बारी अपने मैजिक को दिखाने की, उसने अपनी बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे के पिन को निकाला। जैसे कि मैंने बताया, वो पिन ही वो चीज थी जिसको वो दरवाजे के ताले में डालकर खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा कर रखता था। हुडनी उस ताले में उस पिन को डालकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इससे पहले हुडनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी वो 1 घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर हुडनी के काम में वो बात चली गई थी कि पूरी कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। उसने अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू किया। 30 मिनट बाद हुडनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसे लेकर वो जेल के अंदर गया था वो गायब होने लगा था, फेड आउट होने लगा था। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ हो गया था, पर फिर भी वो ताले को अब तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी वो लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया, हार मान ली, और गुस्से में अपने हाथ उसने जेल के दरवाजे पर मारे। उसने ये देखा कि जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर की मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। पर दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला था कि ये इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं है। वो दरवाजा कभी लॉक ही नहीं था। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था, बट जेल का दरवाजा लॉक था पूरी तरह से। पर जानते हो कहाँ पर? हुडनी के दिमाग में। इस कंपटीशन से पहले हुडनी को वो गार्ड बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात हुडनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवरथिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं है। साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, पर उनमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपनी जिंदगी में ओवरथिंकिंग वैसी ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। हुडनी की तरह आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते।
उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोल जाता है और आप उसकी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और आप अपनी लाइफ को बर्बाद करना शुरू करते हो। आपकी जिंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखाई देते हैं, जरा बताओ तो। बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवर थिंकिंग करके आसान चीज को बहुत मुश्किल बना देते हो। जैसे हुडनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने से पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक है ही नहीं, तो शायद उसकी उस दिन बेइज्जती होने से बच जाती, और इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो लॉक था ही नहीं। एक अमेरिकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर का दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दुश्मन है, जो शंकाएं हैं, सब आपके अंदर हैं। अंदर के डाउट को हटाओ और कॉन्फिडेंस जगाओ तो बाहर की दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपका इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ जितना आपका ये दोस्त रहेगा बाहर, उतना ही उसका दूसरा साइड झूठ बोलेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं बने हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ब्ला 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 और काफी बातें। पर क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है और ज्यादा सोचना नहीं है और अपने काम को करते रहना है। क्योंकि हुडनी ने हमें ये दिखाया था कि जो भी ताले हैं वो आपके दिमाग में हैं। असल में इस दुनिया में कोई भी ताला नहीं है। दुनिया में इतने लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं कितनी सक्सेसफुल हैं। आप भी उनमें से ही एक हो। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, जो चाहे आप वो कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते, तो ये झूठ है। ये बैरियर आपके दिमाग के अंदर है। एक क्योट है, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, सोचो, पर अच्छी चीजें सोचो। दिन भर में वो चीजें सोचो जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीजें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। पहली बात कि पॉजिटिव सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, इससे आपके सर दर्द करने के उल्टा आपको एनर्जी मिलेगी। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उनके चारों ओर एक ऑरा होता है। इसके ऑरा के बारे में आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो, फिर भी वो आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने ये देखा होगा कि ज्यादा सोचना आपकी प्रॉब्लम तब बन जाता है जब निगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना है उतना ही अच्छा है, उतना आपका ऑरा और बढ़ेगा, उतना ही लोग आपकी तरफ और अट्रैक्टिव होंगे आपकी पॉजिटिवनेस के चलते। पर दिन के ज्यादातर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि लव, हैप्पीनेस, इन चीजों के बारे में हम सोचते नहीं हैं। इन चीजों की हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये ओवर थिंकिंग नहीं करते, बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीजें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती हैं? ओवर थिंकिंग दूसरी जड़ असल में अपनी आइडेंटिटी है, आपका ईगो। अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को देखो एक बार। आपको अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा या फिर अपने आप को खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी कैसे हो गए हो। आपको ये पता चल जाएगा कि जितने छोटे थे आप उतना कम सोचते थे, और जितने कम सोचते थे उतना ही खुशियां हैप्पी रहते थे। फैक्ट यह है कि सोचना जरूरी है, बिना सोचे भी काम नहीं चलने वाला। लाइफ आपकी कैसी चल रही है इसको एग्जामिन करना जरूरी है, नो डाउट, पर इतना नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो ईगो की बात की हमने, अपने आप पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज्यादा खुश रहोगे, लोग आपकी तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। लाइफ सही होने का इंतजार मत करो, क्योंकि लाइफ हमेशा सही होती है। बस आप उसको गलत सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। टिपिकल मेंटालिटी यही होती है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी, तब जाकर मुझे खुशी मिलेगी। पर असल में बात कुछ और ही है। जो जैसा है, जो भी है, परफेक्ट है। बस धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते रहो। अभी आप जैसे भी हो, बस कोशिश करो अपने आप से और ज्यादा बेटर बनने की, ना कि किसी दूसरे को देखकर उससे ज्यादा बेटर बनने की। और हमेशा फ्री माइंड रहो, प्रेजेंट में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन में ही कितना अच्छा लगता था, स्कूल लाइफ ही मजेदार थी, काश वो दिन वापस आ जाए। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, पुराने दिन वापस आने वाले नहीं है, चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरे दिन। तो आपका पास यानी बीते हुए कल को छोड़ने की जरूरत है। आपने जो गलतियां पास में की हैं उनके बारे में सोचोगे तो ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर पास में आपने कोई बड़ी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो, मन में कहो कि मैं अब बदल गया हूँ। थिंग्स चेंज मैन, पीपल चेंज। फोकस ऑन वन थिंग। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब आप 1000 चीजों को एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी तय करना है एक करो, एक चीज में स्पेशलाइज हो जाओ, पूरी एनर्जी उसी में दे दो। ये नहीं कि 2 दिन ये क्या 2 दिन वो, और सब चीजों की टेंशन में आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और फिर यही ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जबरदस्त टिप दूंगा जिससे आपकी ओवरथिंकिंग 100% खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप ज्यादा सोचने लगते हो तो अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर ले आओ, मतलब अपनी सांस पर ले आओ। जब आप अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर ले आओगे तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा और आपका माइंड शांत हो जाएगा। इसे जब आप लगातार करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी ओवरथिंकिंग की आदत छूट जाएगी। जब भी आप देखो कि फालतू थॉट्स माइंड में आ रहे हैं तो अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर ले आना। चाहे तो आप इसे अभी ट्राई करके देख सकते हो। आपके माइंड को देखना कि आपके माइंड में एक भी थॉट नहीं रहेगा। और जब रात को ओवरथिंकिंग की वजह से नींद ना आए तब भी आपको यही करना है।